जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज का सेशन आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हमने इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संविधान से जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को शामिल किया है। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है, एक एक प्रश्न को पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। भारत में महिला आबादी की कमी के लिए मुख्य जिम्मेदार कौन है? तो सामाजिक कारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। जुलाई 2011 में घोषित जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंग अनुपात में कितना कमी आई है? तो 4 गुना इसका राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल राइट आंसर हो जाएगा, सभी को पता है। अगला प्रश्न है, कुकी किस राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर से। किससे? तो कुकी संबंधित है मणिपुर से, जरूर ध्यान रखें। भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय कौन सा है? तो गोंड है। कौन सा? तो भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय गोंड है, जरूर ध्यान रखें। वन महोत्सव किससे संबंधित है? तो वृक्षारोपण से संबंधित है वन महोत्सव। नेक्स्ट, उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाओं में किस चीज की वृद्धि हुई? तो अपवाह क्षेत्र में वनों की कटाई में वृद्धि हुई, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, प्रवाल भित्तियों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने किसको समुद्री पार्क घोषित किया है? तो कच्छ की खाड़ी को। दोस्तों, जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज विनम्र निवेदन है वीडियो को लाइक करके ही स्टार्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए, क्योंकि यहां से आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो अंत तक सेशन में जरूर बने रहें। किस हिल स्टेशन के नाम का अर्थ वज्रपात है? तो दार्जिलिंग हो जाएगा। क्या? तो किस हिल स्टेशन के नाम का अर्थ वज्रपात है? तो दार्जिलिंग। आप्तनी किसका प्रमुख आदिवासी समूह है? तो अरुणाचल प्रदेश का। भारत के सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो 5 राज्य जो हैं नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, ध्यान रखने की जरूरत है आपको। किस शहर को भारत का 0 माइल सेंटर भी कहा जाता है? तो नागपुर। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की तटरेखा। लक्षद्वीप समूह कहां है? आपसे पूछा जाता है कि लक्षद्वीप समूह कहां है? तो अरब सागर में। कहां पर? तो अरब सागर में। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग किया जाता है तो 10 डिग्री चैनल के द्वारा। पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों से लगती है? तो 3 देशों से लगती है। केरल के तट को क्या कहते हैं? तो मालाबार तट कहते हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में। कहां पर? तो भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग है जम्मू कश्मीर में, ध्यान रखिएगा। किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे छोटी है? तो गोवा इसका सही उत्तर है। क्या हो जाएगा? तो किस भारतीय राज्य की जो है सीमा सबसे छोटी है? तो राइट आंसर गोवा हो जाएगा। सभी को ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? आपको बताना है कि पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सूर्य हो जाएगा। क्या? तो सूर्य इसका राइट आंसर है, सभी को ध्यान रखना है। कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? तो कैक्टस इसका सही उत्तर है। कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो जट्रोफा हो जाएगा। क्या? तो जट्रोफा हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1986 में पारित हुआ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? आपको बताना है किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में। किसमें? तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। वायुमंडल की कौन सी प्रकाश की परावैगनिक किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? तो समताप मंडल। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? तो भोपाल हो जाएगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। कब? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पूछा जाता है आपसे जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखना। एगमार्क का संबंध किससे है? तो गुणवत्ता से है।
आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहां है? तो पश्चिम बंगाल में। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1972 में। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कैफेन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इकोलॉजी किसे कहते हैं? तो जीव व पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इकोलॉजी कहते हैं। फूलों की घाटी कहां अवस्थित है? उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी। ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय कहां है? तो एम्स्टर्डम में है। अगला प्रश्न, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? तो बोध गया में, जरूर ध्यान रखें। आर्य समाज की स्थापना किसने किया? तो स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, जरूर ध्यान रखें। उमंग बहन, तो आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी है पंजाबी भाषा की लिपि। किस वृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था? तो अंकोर वाट का मंदिर किसको समर्पित है? तो भगवान विष्णु को। कहां पर है? तो कंबोडिया में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? आपको बताना है बिहू जो है किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम का है। किसका है? तो असम का है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन ने हुआ कागज का आविष्कार। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध का बचपन का नाम। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहां स्थित है? तो रंगून, जो कि म्यांमार में है, ध्यान रखिएगा। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 8 बार आक्रमण किया था अहमद शाह अब्दाली ने। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? तो भू राजस्व का 33%, जरूर ध्यान रखें। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो जहां आरा बेगम ने। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा? तो गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा? तो गुरु अर्जुन देव ने। औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? तो मुर्शीद कुली खां। अगला प्रश्न है, शिवाजी की मृत्यु कब हुई? तो 12 अप्रैल 1680 में हुई शिवाजी की मृत्यु। औरंगजेब ने बीवी का मकबरा का निर्माण कब करवाया? तो 1679 में। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ? तो 1658 में हुआ सामूगढ़ का युद्ध। हैदर अली मैसूर के शासक कब बना था? तो हैदर अली मैसूर का शासक बना था 1761 में। नादिर शाह कहां का शासक था? तो ईरान का शासक था नादिर शाह। माधवराव नारायण पेशवा कब बने? तो 1761 में बने माधवराव नारायण पेशवा। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली? तो 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव डाली। किस गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन व मन से की थी? तो गुरु अर्जुन देव ने। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? मुहम्मद शाह के समय में हुआ सैयद बंधुओं का पतन। फरूख सियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो सैयद बंधु के सहयोग से। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ये जो है ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो नादिर शाह को। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो अवध के शासक। आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा आदि ग्रंथ का समायोजन किया गया था। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है मोती, जरूर ध्यान रखें। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथेलियम ऊतक। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो डेवी ने। किसने? तो किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो डेवी ने। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो बाघ उत्पन्न करता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो क्रीट दिखाई देता है। टाइपराइटर टंकल मशीन के आविष्कारक कौन है? आपसे पूछा जाता है कि टाइपराइटर, जिसे आप टंकल मशीन भी कह सकते हैं, कि आविष्कारक कौन है? तो सोल्स है। कौन? तो सोल्स है। आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है, तो जरूर ध्यान रखना, ताकि आज ही से पूछा जाए तो गलती बिल्कुल भी ना हो। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो एसीटम। क्या? तो सिरका को लैटिन भाषा में एसीटम कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? कवकों के द्वारा।
आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो मैंगीफेरा इंडिका है आम का वानस्पतिक नाम। नेक्स्ट, कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है? जड़ों से। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है सूर्योदय का देश। रिक्शा सबसे पहले किस देश में चली थी? तो जापान में चली थी। नेक्स्ट, कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? तो मैसूर को कहा जाता है कर्नाटक का रत्न। वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने एकता के बदले सिपाहियों को वेतन देना प्रारंभ किया? तो अलाउद्दीन खिलजी था। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों ही किसमें विश्वास करते हैं? तो कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में। छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक वाला पंडित गंगा भट्ट कहां का निवासी था? तो बनारस का था। लाल कुंवर नाम की बेश्या किस मुगल शासक के राजकाज में अति प्रभावशील थी? तो बहादुर शाह। किस सिख गुरु पर खुसरो को जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह में सहायता करने का आरोप लगाया गया था? तो गुरु अर्जुन देव को। नेक्स्ट, पतंजलि द्वारा लिखा गया महाभाष्य निम्नलिखित में से किस पुस्तक पर लिखी गई टीका है? तो अष्टाध्यायी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय की ओर से दिया जाता है? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय। समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा क्या होती है? तो 3.5%। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंड स्टीनर ने, कार्ल लैंड स्टीनर ने। नेक्स्ट, गुरु नानक का जन्म कहां हुआ? तो तलवंडी में हुआ था गुरु नानक का जन्म। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को माना जाता है। अमृतसर शहर का निर्माण किसने कराया? तो गुरु रामदास ने। किस धर्म गुरु को इस्लाम ने अपनाने के कारण अपना शीश कटवाना पड़ा था? तो गुरु तेग बहादुर। महात्मा गांधी के प्रिय भजन को जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? तो नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता कहां के प्रमुख संत थे? तो गुजरात के प्रमुख संत थे नरसिंह मेहता। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो असम का चैतन्य कहा जाता है शंकर देव को। मुगल शासक मोहम्मद शाह किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो शिव नारायण। किसका? तो शिव नारायण का। गुरु नानक का जन्म स्थल तलवंडी नामक स्थान कब किस नाम से विख्यात है? तो बात करेंगे गुरु नानक का जन्म स्थान तलवंडी नामक स्थान अब किस नाम से विख्यात है? तो ननकाना साहिब के नाम से। रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो तुलसीदास ने की। पूछा जाता है किस भाषा में लिखा है? तो किसमें लिखा है? तो अवधी में। किसमें? तो अवधी में लिखा है, ध्यान रखिएगा। तुलसीदास का जन्म कहां हुआ था? तो बांदा जिले के राजापुर गांव में, ध्यान रखिएगा। रायदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की? रैदास ने की थी। रायदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो रायदासी संप्रदाय की स्थापना की रैदास ने। दैरास किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे दैरास। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। कौन? तो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। धर्म दीक्षा विधि पाहुल की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह ने की धर्म दीक्षा विधि पाहुल की स्थापना। जरूर ध्यान रखिए। नेक्स्ट, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो वैसाखी है। क्या है? तो सिखों का प्रमुख त्योहार है वैसाखी। किस सिख गुरु ने पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? तो गुरु रामदास ने। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? तो गौतम, महर्षि गौतम है। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? तो महर्षि गौतम। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो भूदान आंदोलन के प्रवर्तक थे विनोबा भावे। कौन? तो विनोबा भावे। आनंद वन की स्थापना किसने की थी? बाबा आमटे ने की थी आनंद वन की स्थापना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने की थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। हर्षवर्धन के शासनकाल के प्रमुख विद्वान कौन कौन थे? तो राजकवि बाण, दिवाकर मयूर। जरूर ध्यान रखें। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो ह्वेन-सांग आया था। कौन? तो ह्वेन-सांग। हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो बाणभट्ट ने। किसने? तो हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना की है बाणभट्ट ने। नेक्स्ट, नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को कौन सी उपाधि प्रदान की? तो नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को कौन सी उपाधि प्रदान की? तो उलोंग खां की। किसकी? तो उलोंग खां की। भारत का कौन सा शासक था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की? तो इल्तुतमिश हो जाएगा। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज विनम्र निवेदन है
वीडियो को जरूर लाइक कर दें। आप भी हमारा सहयोग करके, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं कि प्रश्न को कलेक्ट करते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है उन्हीं प्रश्नों को कलेक्ट करते हैं। तो आप लोग भी प्लीज थोड़ा ध्यान दें, हमारा सहयोग करें, वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश कौन कौन से थे? तो चालुक्य वंश, चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश और पल्लव वंश थे, ध्यान रखिएगा। कश्मीरी कवि बिल्हड़ किसके दरबार में थे? तो विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में थे। वातापी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो बांग्लादेश का। हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? नाइक्रोम के बने होते हैं हीटर के तार। ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती? तो केले के पेड़ में लकड़ी नहीं होती। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली असम के किस जिले में है? तो असम के किस जिले में है? तो पातालपुरी में है। और किस जो है नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ध्यान रखिएगा। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? तो स्टील में होती है ध्वनि की चाल अधिकतम। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? टाइटेनियम को। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? कौन सा तत्व है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर हो जाएगा। मंदिरों की पूर्ण भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु को। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो यशवंत राव बलवंत राव चौहान हो जाएंगे, जरूर ध्यान रखें कौन? तो यशवंत राव बलवंत राव चौहान हो जाएंगे। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है। किसे? तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद, गुजरात। अगर भारत का उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहीं आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा उत्तर भारत का क्या हो जाएगा? तो कानपुर हो जाएगा। दक्षिण भारत का अगर पूछ ले तो दक्षिण भारत का क्या हो जाएगा? तो कोयम्बटूर हो जाएगा, जरूर ध्यान रखें, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, ध्यान रखने की जरूरत है, गलती नहीं करना है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सरदार भगत सिंह के द्वारा सैंडर्स की हत्या की गई थी। सांकेतिक मुद्रा का चलन किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? वेलेजली थे सहायक संधि प्रणाली के जनक। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? तो वेलेजली ने। कब? तो 1798 से 1805 में, ध्यान रखना है। सल्तनत काल में भूराजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो चौधरी, जिसे मुकदमा या खत भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया? तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने हराया था। सलहर का युद्ध कब हुआ था? तो 1672 में। कब? तो 1672 में हुआ था सलहर का युद्ध। सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहां हुई? तो बिहार में हुई। सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किससे जाता है? तो मोहम्मद बिन कासिम को। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो कदाचार के नाम से। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहां प्राप्त हुए? तो हम्पी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ? किसने की थी? तो 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का द्वारा। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय विशेषता क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय विशेषता थी भू राजस्व। क्या थी? तो भू राजस्व थी। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? तो राजा कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश संगम के नाम से क्यों जाना जाता है? तो हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था, जरूर ध्यान रखें। विजयनगर साम्राज्य का कौन सा स्थान गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो कालीकट हो जाएगा। क्या? तो विजयनगर साम्राज्य का कौन सा स्थान गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो कालीकट इसका राइट आंसर है। विजयनगर के किस शासक को आर्य पितामह कहा जाता है? तो राजा कृष्णदेव राय को। विजयनगर की मुद्रा का नाम क्या है? तो पेगोड़ा हो जाएगा। क्या? तो विजयनगर की मुद्रा का नाम है पेगोड़ा। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के तट। किस पर? तो विजयनगर स्थित है तुंगभद्रा नदी के तट पर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरा स्थल कौन सा था? तो आलमगीर मेरठ, चूंकि उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरा स्थल था कौन? तो आलमगीरपुर मेरठ में स्थित है। मेरठ कहां का है? तो उत्तर प्रदेश का जिला है, जरूर ध्यान रखिए। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस सभ्यता का प्रथम अवशेष हड़प्पा से प्राप्त हुआ था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज का श्रेय किससे जाता है? तो राय बहादुर दयाराम साहनी को। सिंधु घाटी की सभ्यता को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता,
सैंधव सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा मोहरे अधिकांश किसकी बनी होती है? तो सेल खड़ी की। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी को प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? तो हड़प्पा हो जाएगा। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर है। किस नदी के किनारे हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ स्थित है? तो सतलज नदी के किनारे। प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? तो मातृ शक्ति में। किसमें? तो मातृ शक्ति में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? तो मातृ देवी की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार था। कैसा था? तो त्रिभुजाकार था। प्राचीन इतिहास में सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? तो कालीबंगा से मिला। प्राचीन सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहां पाया गया? तो मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस तरह के रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो लाल रंगों का प्रयोग किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा किया करते थे? तो पशुपत शिव की पूजा किया करते थे। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता। प्राचीन इतिहास में किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले? तो चंदहुदड़ो इसका राइट आंसर है। हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? तो कपास के उत्पादन में। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री हो जाएगा। सुंदरवन का डेल्टा कौन सा नदी बनाती है? तो गंगा नदी हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में। तुलबुल परियोजना किस नदी पर बनी है? तो जब बात करेंगे तुलबुल परियोजना की तो ये झेलम नदी पर है। किस पर है? तो झेलम नदी पर है। जरूर ध्यान रखें। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है? सिकंदराबाद में स्थित है दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय। कौन सा अधिकार जो आपातकाल में कौन सा अधिकार है जो आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार। ध्यान रखें। हांगहो नदी किस सागर में गिरती है? तो पीत सागर में गिरती है हांगहो नदी। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 123 के द्वारा। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। जरूर ध्यान रखें। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी थी। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहां पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र में। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात से संबंधित है सरदार सरोवर परियोजना। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सबसे पहले किसने बताया? तो कापरनिकस ने बताया। दोस्तों इतने प्रश्न हमने कलेक्ट किए थे। प्रश्न वही थे जो एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। तो एक भी प्रश्न को आपको छोड़ा नहीं है, सभी को रट लेना है। निश्चित ही प्रश्न मिलेगा आपके एग्जाम में। पीडीएफ से एक बार रिवीजन कर लेंगे तो सभी प्रश्न याद हो जाएंगे। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाएं और वहां पर आपको क्या सर्च करना है? तो फ्री एग्जाम जोन सर्च करना है। क्या सर्च करना है? तो फ्री एग्जाम जोन सर्च करना है। आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।